नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही दयालु और करुणामयी था। वो हर व्यक्ति की मदद करता था और नित्य रूप से भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। पर ब्राह्मण की पत्नी इसके विपरीत थी। वो हर व्यक्ति के साथ झगड़ा करती थी, हर व्यक्ति पर जोर जोर से चिल्लाती थी और हर वक्त गुस्सा करते हुए लोगों को अपशब्द कहती रहती थी। लोग ब्राह्मण की पत्नी से बहुत दुखी थे, पर ब्राह्मण के संस्कारों को देखकर लोग कभी अपने मुख से उसे कुछ नहीं कहते थे। पर कुछ देर बाद जब ब्राह्मण की पत्नी का गुस्सा शांत होता था तो वो लोगों से माफी भी मांगती थी और अपनी इस आदत का पछतावा भी करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण के घर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आए और उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से कुछ भोजन मांगा। तब ब्राह्मण की पत्नी भिक्षुक पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, उनको अपशब्द कहने लगी, उन्हें बुरा भला बोलकर घर से भगाने लगी। भिक्षुक चुपचाप खड़े हुए उसकी बातें सुनते रहे और अपने मुख से बिना कुछ बोले उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण की पत्नी का गुस्सा शांत हुआ तो वो भिक्षुक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसने कहा, हे भिक्षुक, मेरे स्वभाव में बहुत गुस्सा है। मैं जब भी गुस्से में आती हूँ तब मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे सामने कौन खड़ा है। मैं सभी का अपमान करती हूँ। मेरे द्वारा किए गए आपके अपमान के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे भिक्षुक, आप दयावान हैं और भक्ति भाव वाले हैं। क्या आप मेरी ये समस्या ठीक कर सकते हैं? तभी भिक्षुक ने अपने थैले से एक कांच की शीशी निकालते हुए उस ब्राह्मण की पत्नी को दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम्हारा किसी से लड़ने का मन हो तब इस शीशी से 2 बूंद दवा निकालकर अपनी जीभ पे रख लेना और अगले 10 मिनट तक कुछ मत बोलना। जब तुम 10 मिनट तक शांत रहोगी तभी ये दवा काम करेगी। ऐसा कहकर भिक्षुक उसके घर से भिक्षा लेकर चले गए। अगले दिन से ब्राह्मण की पत्नी को जब भी गुस्सा आता वो उस शीशी से 2 बूंद दवाई निकालकर अपनी जीभ पर रख लेती और 10 मिनट के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे सभी लोग आश्चर्य में रहने लगे कि अचानक ब्राह्मण की पत्नी का गुस्सा इतना शांत कैसे हो गया। अब वो ना तो किसी का अपमान करती और ना ही किसी को अपशब्द कहती थी। 1 महीना बीतने के बाद भिक्षुक फिर से ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आए। ये देखकर ब्राह्मण और गांव के लोगों को ये जानने की इच्छा हुई कि भिक्षुक ने ऐसी कौन सी दवाई ब्राह्मण की पत्नी को दी है जिससे वो अब शांत रहती है। ब्राह्मण की पत्नी, गांव वाले और ब्राह्मण भिक्षुक के सामने गए। उन्हें प्रणाम करके उनसे उस दवा के बारे में पूछा। तब भिक्षुक मुस्कुराते हुए बोले, उस शीशी में ना तो कोई दवाई है और ना ही ऐसी कोई दवा है जिससे गुस्सा शांत किया जा सके। गुस्सा शांत करने का केवल एक ही उपाय है कि जब भी तुम्हें अनावश्यक रूप से किसी बात पर गुस्सा आए तब तुम कुछ देर के लिए मौन धारण कर लो और जब धीरे धीरे तुम इस चीज का अभ्यास करने लगोगे तब धीरे धीरे तुम्हारी गुस्सा करने की आदत और लोगों को अपशब्द कहने की आदत छूट जाएगी और तुम लोगों के बीच में सम्मानीय बनने लगोगे। उस शीशी में मात्र पानी में मिला हुआ शहद है जो मैंने उस ब्राह्मण की पत्नी को दिया था। दोस्तों, इसी प्रकार हम भी जब कोई कार्य करते हैं तब हमें किसी न किसी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और हम सामने वाले को देखे बगैर अपने गुस्से को उस पर उतार देते हैं। इससे कई बार तो हमें अपने जीवन में बहुत अपमान का सामना करना पड़ता है और हमारे रिश्ते तक इस गुस्से की वजह से टूट जाते हैं। हमारे कारोबार में भी कई बार गुस्से की वजह से ही हमें हानि उठानी पड़ती है। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहकर ये सोचना, क्या तुम्हारे गुस्सा करने से उस बात का निवारण हो सकता है और तुम बिना गुस्सा किए हर समस्या को सुलझाने में सक्षम बन पाओगे। दोस्तों, अगर कहानी
कहानी से कोई शिक्षा मिली है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।